यह दुख, यह दर्द, यह सब तुम्हारे अंदर है। यह बनाए गए पिंजरे से बाहर निकल के देखो, अपने आप में एक बड़ा सिकंदर हो। एक बार अपनी स्थिति को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाबू यही उम्र है पढ़ने का और यही उम्र है बिगड़ने का। जो इस उम्र में संभल गया तो वही इतिहास बनाएगा, और जो इस उम्र में नहीं संभलेगा वही रोड चाप घूमेगा। हीरा जितना तपता है, हीरा जितना तपता है उतना ही महंगा बिकता है। हीरा जितना तपता है उतना ही महंगा बिकता है। बाबू आप जितना मेहनत करोगे उतना ही बिहार में बाबू इतिहास बनाओगे। आप सभी से हम कहेंगे, आपका नाम आपके पिता के वजह से नहीं होना चाहिए। आपका नाम आपके पिता के वजह से नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका नाम आपके वजह से आपके पिता का नाम होना चाहिए। इस खिलाड़ी के पावन धरती पर सभी अतिथिगण को मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बाबू आप लोगों को 17 तारीख का एग्जाम स्टार्ट है, और इस एग्जाम में इन साल 2026 में अगर परचम लहरना चाहिए तो ज्ञान कोचिंग सेंटर का। आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार अपनी स्थिति को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाबू यही उम्र है पढ़ने का और यही उम्र है बिगड़ने का। जो इस उम्र में संभल गया तो वही इतिहास बनाएगा, और जो इस उम्र में नहीं संभलेगा वही रोड चाप घूमेगा। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप 14 साल की उम्र में पहली बार एग्जाम हॉल में बैठने जा रहे हो। इस एग्जाम में बाबू इतने बेहतरीन तरीका से लिखिएगा ताकि मनीष सर का नाम पूरे खिलाड़ी में नहीं, पूरे प्रखंड में नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे बिहार में नाम ऊंचा रहे। और आप सभी से हमेशा निवेदन करता हूं कि आप लोग इतना बेहतरीन से तैयारी करके जाइएगा, ताकि वहां जाने के बाद जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बाबू उस क्वेश्चन को देखते देखते आपको समझिएगा कि क्वेश्चन कोई भाष नहीं है, जो मनीष सर पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन बाबू आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ताकि बाबू यह दुख, यह दर्द, यह सब तुम्हारे अंदर है। यह दुख, यह दर्द, यह सब तुम्हारे अंदर है। यह बनाए गए पिंजरे से बाहर निकल के देखो, अपने आप में एक बड़ा सिकंदर हो। आप सभी से हमेशा इस बात को निवेदन करूंगा, बाबू कितना माता पिता के पास पैसा नहीं होते हैं, लेकिन आपके पढ़ाने से बाबू पीछे नहीं हटते हैं। उनके पास कपड़ा पहनने का रहे या ना रहे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन हमेशा एग्जाम में जाते समय बाबू अपने माता पिता का चेहरा जरूर याद करिएगा, क्योंकि बाबू जिस तरह से अपने घर से हंसते खेलते एग्जाम हॉल की तरह गए हो, उसी तरह से हंसते खेलते बाबू अपने घर पर वापस लौटिएगा। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आपका माता पिता और आपके पूरे टीचर समाज का आपका नाम सुनकर पूरा एक गर्व होके, ताकि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है, ताकि जो आज बिहार में अपना परचम लहराया है। यहाँ बाबू एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक बाबू दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। जो मेहनत करता है वही इतिहास बनाता है, और जो मेहनत नहीं करता है वही बाबू देखोगे गांव का एक छोटा मोटा बनकर व्यक्ति रह जाता है। इसलिए बाबू हीरा जितना तपता है, हीरा जितना तपता है उतना ही महंगा बिकता है। हीरा जितना तपता है उतना ही महंगा बिकता है। बाबू आप जितना मेहनत करोगे उतना ही बिहार में बाबू इतिहास बनाओगे। आप सभी से हम कहेंगे, इन साल 2026 में बाबू अपने आप में जितना साम दाम दंड भेद जितना लगाना होगा उतना लगा दीजिएगा। और इन साल बाबू बोले मनीष सर का खिलाड़ी में नहीं, पूरे बिहार में इन साल बाबू इस ज्ञान कोचिंग सेंटर का परचम लहरना चाहिए, और यह लहराने का श्रेय आप सभी का है। क्योंकि कोई भी टीचर बाबू राह दिखा सकते हैं, उस राह पर कैसे चलना है
आपको सिखा सकते हैं, लेकिन वो राह पर बाबू हमेशा चलने के लिए आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। और जब तक आप तैयार नहीं होंगे तब तक बाबू हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और अपना ध्यान रखिएगा, अगर आपका प्रेजेंट ठीक है तो फ्यूचर ठीक रहेगा, अगर आपका प्रेजेंट खराब है तो फ्यूचर हमेशा खराब रहेगा। जो व्यक्ति अपना प्रेजेंट सुधार लिया तो उसका फ्यूचर सुधार गया, और जो व्यक्ति का प्रेजेंट खत्म है उसका फ्यूचर कभी जीवन में सुधारने वाला नहीं है। लेकिन इसी बात से हम कहेंगे आप सभी लोगों से, खासकर यहाँ बाबू जो एग्जाम देने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा इन साल बेहतर तरीका से एग्जाम हॉल में बाबू जाकर इतना अच्छे तरीके से लिखिएगा ताकि ज्ञान सागर का कोचिंग सेंटर कम से कम बाबू 470 प्लस करे। जब तक 470 नहीं प्लस करेगा तब तक बाबू आपको पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, आपका नाम आपके पिता की वजह से नहीं होना चाहिए, आपका नाम आपके पिता की वजह से नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका नाम आपके वजह से आपके पिता का नाम होना चाहिए। आप सभी से हम हमेशा कहेंगे अपने घर का परिस्थिति समझा करिए। और जो व्यक्ति परिस्थिति समझकर आगे में बढ़ता है तो वही व्यक्ति कम समय में इतिहास बना देता है। और हमेशा इतिहास वही बनाता है जो अपने आप को टाइम पर बदलने का प्रयास करता है। और जो व्यक्ति नहीं बदलेगा और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और जो व्यक्ति हमेशा अपने आप को समय के साथ बदल दिया, उस व्यक्ति को आगामी बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि आप लोग जीवन के पहली बार एग्जाम हॉल में जाओगे, लेकिन यह एग्जाम हॉल बाबू यह मत सोचिएगा तो आपके लिए फास्ट होने वाला है। यह सोचिएगा जिस तरह से यहाँ टेस्ट में बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाते हो, उससे भी बेहतर उस एग्जाम हॉल में करिएगा, ताकि इन साल बाबू ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर का परचम पूरा बिहार में लहराए। और जिस दिन बिहार में लहराएगा इसका पूरा श्रेय, पूरा योगदान आप लोगों का होगा। अगर आप लोग चाह जाओगे तो ज्ञान कोचिंग सेंटर बाबू खराड़ी में क्या पूरे बिहार में और अपना परचम हमेशा पा रहेगा। लेकिन मनीष सर आप लोगों के लिए बाबू साल भर मेहनत करते रहे, साल भर आपके आगे पूरा का पूरा अपना टाइम, अपने पूरा जो भी है जीवन का पूरा जीवन का करियर आपके साथ समर्पित कर दिए। लेकिन यह बाबू मनीष सर जब आपके लिए इतना किए हैं तो आपका भी फर्ज बनता है तो 2026 में इनके लिए कुछ ऐसा करके दें, इनके लिए कुछ ऐसा करके ले तो इनके बाबू इनके वजह से और आपके वजह से बाबू आपका जब नाम आगे में जाएगा तो आपके वजह से बाबू आपके पिताजी के चेहरा पर देखिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उनका चेहरा एक बार देखिएगा कितना खुशी से गूंज उठेगा। लेकिन जिसका अगर रिजल्ट नहीं आएगा उनका एक बार पिताजी का चेहरा देखिएगा बाबू कितना मायूसी तरह से है, क्योंकि बाबू उनके पैर में जूता नहीं है, लेकिन तब पर भी अपने बच्चे को पढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो आपका यह फर्ज बनता है उसे कई गुना उनको वापस लौटाएं, ताकि हमारी वजह से हमारा पिता का नाम हमेशा बरकरार रहे। और बरकरार तब रहेगा जब हम मेहनत करेंगे, और मेहनत एक दिन में नहीं सफल होता है। कोई व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं हो पाएगा, और सफल तब होगा जब वो व्यक्ति बाबू हमेशा समय के साथ अपने आप में परिवर्तन आएगा। और जो स्टार्टिंग से मेहनत किया होगा वही बाबू जाकर एग्जाम हॉल में 100 में से 100 बाबू क्वेश्चन को सॉल्व करके आएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम हॉल में जाने से पहले बाबू 1 घंटा पहले पहुंचने का प्रयास करिएगा। लेकिन अगर एक बाबू पेपर छूट गया तो समझिएगा आपका पूरा 14 साल का बना हुआ करियर समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमेशा एग्जाम में पहले पहुंच जाओ वो ठीक है, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले हमेशा अपने अंदर जो पैसेंस है उस पैसेंस को बरकरार रखिएगा। क्योंकि एग्जाम में प्रवेश करते समय लड़का के अंदर बाबू हड़बड़ाई हो जाता है, यानी वो समझ नहीं पाता है हमें क्या करना है। और जो व्यक्ति समय के साथ समझ गया वही व्यक्ति इतिहास बनाएगा, और जो व्यक्ति समय के साथ नहीं समझेगा वो व्यक्ति जीवन में ना तो इतिहास बनाया है और ना कभी बनाएगा। इतना ही कह के अपने वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।